ये सोच सच बनकर सामने आती है, ये कठोर सत्य है, क्योंकि सोच ही वो बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए, यदि ये बीज ये अकड़े का हुआ तो ये छाया नहीं, ये केवल कांटे देगा। वही यदि ये बीज बरगद का होगा तो वो एक ऐसे वृक्ष में विकसित होगा जो अनेक वर्षों तक अनेक पीढ़ियों को छाया देगा, पंछियों को घर देगा। उसी प्रकार ये सोच, यदि ये सोच छोटी सोच हुई तो आपको शंकाएं ही देगी, यदि ये सोच बड़ी हुई तो आपको समाधान देगी। तो सोच समझकर अपनी ये सोच चुनिए। ये सोच आपको शंका भी दे सकती है, समाधान भी दे सकती है। क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान? छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका है। दूध और माखन। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस, कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का। माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है तो आप क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया है तो आप क्या करते हैं? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला, ये कीट दूषित है। और यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन की भांति शुद्ध हुआ तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कीट तो रहेंगे, अब दूध बनना है या माखन, निर्णय आपका। जो आज है वो कदाचित कल नहीं होगा, ये भी आपको मानना होगा। एक मुस्कुराहट के साथ आपको शांत रहना है और कभी भी इस मन में अहंकार उत्पन्न होने नहीं देना है। बनिए उस हिमखंड की भांति। कदाचित वो इसलिए इतना ठंडा रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है वो कल जल के रूप में था, आज बर्फ के रूप में तो है, किंतु कल पुनः वो जल के रूप में ही जाएगा। स्वयं को शांत रखें। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पे हो, कदाचित ना। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है। बस निरंतर प्रयास करते रहिए, हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए और इसे संतुलन मिला है। आपका कल हो आज या कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य जन्म और मृत्यु। किंतु एक और बड़ा सत्य, मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है? आपका अपना मन, और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए, इसे संतुलित रखना सीख जाइए। फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे,
आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। ये जीवन है ठीक एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आप ही का मुख दिखाएगा मुस्कुराते हुए। आप रूठ कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। आप खिलखिलाकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया। यदि आप इस जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। इस संसार में जीवन और समय की ये अनंत यात्रा है। इस संसार में जो भी है उसका प्रारंभ पुनः होगा। इसलिए मृत्यु की या अंत की चिंता त्याग दीजिए और आपको जो प्रारंभ मिला है उसका आनंद उठाएं। सोचिए कि कैसे आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं जिससे इस संसार और समाज दोनों का भला हो सकता है। अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो ये है कि पुष्प को ये कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे।